हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ब्लाउज़ के बेसिक पार्ट के बारे में बताऊंगी और कैसे इसकी लंबाई, कैसे चौड़ाई और पूरा ब्लाउज़ के बारे में बताऊंगी। जैसे ये कटोरी ब्लाउज़ है, उसका पूरा डिटेल्स में बताऊंगी। बहुत सारे टिप्स है इसमें जो आप बेसिक जो नए सीखने वाले हैं या नए नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये बहुत ही काम आएगा। तो यहाँ पे मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारी ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो हमने रखी है। तो पहले तो हमें कटोरी ब्लाउज जब हम कटिंग करते हैं तो उसके 5 पार्ट होते हैं। 5 पार्ट कैसे होते हैं ये देखिए। यहाँ पे ये हमारी बैक साइड रहती है, ये हमारी फ्रंट साइड का ये साइड वाला पार्ट रहता है, ये दूसरा। तीसरा ये क्रॉस पट्टी रहती है। चौथा ये हमारे कटोरी के पार्ट है और यहाँ पे हमारी ये स्लीव्स हैं। तो ये जो है ये 5 पार्ट रहते हैं और बाकी का जो कपड़ा वो बचता है उसमें से हम जो पट्टियाँ निकालते हैं, जैसे हुक और आई की पट्टी निकालते हैं या नीचे के साइड में पट्टी लगाने के लिए वो पट्टियाँ निकालते हैं या गले की पट्टी निकालते हैं। तो ये अलग रहते हैं, लेकिन मेन पार्ट जो है वो 5 पार्ट रहते हैं। तो 5 पार्ट जो है जब भी आप कटिंग करोगे तब आपको इसका ध्यान देना है। अब देखिए, जब भी हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो ब्लाउज़ को क्या करना है, आपको उल्टा रखना है। यहाँ पे आप ब्लाउज़ जो है उल्टा रखना है। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम अंदर के साइड में मार्किंग करते हैं। अंदर के साइड में जब मार्किंग करते हैं, यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके अंदर हम सिलाई जब करते हैं तो अंदर के साइड में सिलाई करेंगे तो अंदर के साइड में ये मार्किंग आती है, सीधे साइड में आपको मार्किंग नहीं करनी है। उसके बाद ये जो ब्लाउज़ होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। जब हम कपड़े को फोल्ड करते हैं, कपड़े को फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा नाप निकलता है, तो यहाँ पे ये जो है ये हमारे पूरे ब्लाउज़ की लंबाई है। जैसे 15 इंच हमने लंबाई ली, 15 इंच हमने लंबाई ली तो ये हमने 1 इंच इसमें प्लस किया है। उसके बाद ये हुई हमारी लंबाई। उसके बाद यहाँ पे हमारी ये चौड़ाई आती है। ये चौड़ाई जो है ये चौड़ाई हमारी आती है। यहाँ पे हमारा गला लिया है तो ये जो है ये चौड़ाई है, यानी कि चेस्ट पार्ट, यहाँ पे चेस्ट का नाप आता है और यहाँ पे हमारा कमर का नाप आता है। तो जितना हमारा चेस्ट का नाप होगा उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ पे हमारा कमर का जो नाप आता है तो उसमें भी आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। लेकिन बैक साइड में हम क्या करते हैं, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि ये बैक साइड में टक्स पॉइंट रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो गले का चौड़ाई आती है, ये जो चौड़ाई है 2.25 इंच पे हमने गले की चौड़ाई ली है और 5.5 इंच पे हमने ये शोल्डर लिया है। उसके बाद ये जो आता है ये हमारा आर्मोल रहता है, तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे ये आर्मोल दिया है। 5.5 इंच पे हमने आर्मोल लेने के बाद यहाँ पे हमने ये जो चौड़ाई होती है वो हमने 1.5 इंच पे दी है, जैसे इस तरह से। तो यहाँ पे उसके बाद जैसे हम ये पार्ट जो है ये रखने के बाद, जैसे लंबाई चौड़ाई बेसिक लोगों के लिए समझ में नहीं आती, इसीलिए मैं बता रही हूँ। जब भी हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो बैक साइड जो है वो बंद बाजू में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा गला आता है ये बंद रहता है और इस साइड में जो है वो खुली साइड रहती है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है ये हम इसके ऊपर ही जैसे डबल निकालते हैं। डबल निकालने के बाद शोल्डर भी जितना आता है उतना ही शोल्डर, गले की चौड़ाई जितनी ही पहले बैक साइड में ली उतनी हमारी फ्रंट साइड में रहती है। सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ये अंदर के साइड में आधा इंच की गोलाई देनी पड़ती है। जैसे ये आप पहले 1.5 इंच लिया था तो ये 1 इंच लेना है, आधा इंच की हमें गोलाई अंदर के साइड में रखनी है। उसके बाद ये जो है कटोरी का पार्ट। अब देखिए, कटोरी का जो पार्ट होता है ये 2 पार्ट है। ये दोनों पार्ट जो हैं इस तरीके से हमारे आएंगे। तो जब भी हम कटोरी का टक्स पॉइंट देते हैं तब आपको चेक करना है। तो ये कटोरी का पार्ट जब हम इस तरह से रखना है पहले सीधे, फिर इसके बाद इस तरह से लेना है। यहाँ से यहाँ तक आपको ये जो कटोरी का टक्स पॉइंट है वो आपको चेक करना है। 2.5 इंच पे हम कटोरी का टक्स पॉइंट देंगे और यहाँ पे हम 3 इंच का टक्स पॉइंट देते हैं। तो ये जो टक्स पॉइंट है ये इस तरह से आएगा। तो ये हमें अंदर के साइड में देना है, एक ही साइड के दोनों कटोरी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा टक्स पॉइंट रहेगा। सीधी करने के बाद, सीधा करने के बाद ये इस तरह से आएगा, ये इस साइड में और ये
इस साइड में। तो ये आपको चेक करना है। आपको पहले इस तरह से कटोरी को रखना है। कटोरी को रखने के बाद आपको इस तरह से लेना है और यहाँ पे इस तरह से आपको कटोरी का पार्ट दोनों साइड की ये कटोरी जो है उसके कटोरी के दोनों पार्ट जो है वो बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लंबाई जो है टक्स पॉइंट की जो लंबाई होती है वो हमें लंबाई के हिसाब से रहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2.5 इंच ली, 3 इंच भी लेते हैं, 2.25 इंच भी लगते हैं, लेकिन 2.5 इंच जो है वो नॉर्मल रहती है। उसके बाद यहाँ पे हमारी ये जो क्रॉस पट्टी रहती है, अभी ये क्रॉस पट्टी जो है ये भी हम जैसे ब्लाउज जो है उल्टे साइड में हमने पहले कट किया था, यहाँ पे हमारी जो क्रॉस पट्टी होती है ये हमारी इस तरीके से आती है। तब भी आपको चेक करना है, ये इस तरीके से एक साइड में आएगी और ये दूसरे साइड में आएगी। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये 4 इंच ली है, इस साइड में हमने 4 इंच ली है और इस साइड में हमने 3.5 इंच ली है। तो ये दोनों साइड की क्रॉस पट्टी जो है जो 4 इंच है ये हमारी हुक और आई के साइड में आनी चाहिए। तो ये जो है कम जो है वो हमारी कमर के साइड में आनी चाहिए और ज़्यादा जो है वो हमारी 4 इंच की पट्टी हुक और आई के साइड में आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे ये जो टक्स पॉइंट आते हैं तो ये कटोरी हमारी बन जाती है। उसके बाद ये स्लीव्स, जितनी हमारी स्लीव्स आती हैं, ये देखिए जितनी हमारी स्लीव्स आती है 5.5 इंच हमारी स्लीव्स है, तो इसमें हमने क्या लिया, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। ये हमारी अंदर के साइड में ये फोल्ड हो जाएगी, 1 इंच अंदर के साइड में फोल्ड हो जाएगी और आधा इंच यहाँ पे हमारी स्लीव्स, जब हम स्लीव्स को ज्वाइंट करते हैं तब हमारी ये ज्वाइंट हो जाएगी। और ये जो है यहाँ पे हमारी ये जो चौड़ाई आती है ये 9.5 इंच है। 9.5 इंच है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस में नापते हैं। ये देखिए क्रॉस में नापने के बाद ये 8.5 इंच आता है तो हम 9.5 इंच, 1 इंच हम इस पे एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये निकलती है हमारी स्लीव्स की चौड़ाई। तो इसे भी आपको क्या करना है, जब भी हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो यहाँ पे भी इसको गहराई देनी है। तो यहाँ पे भी हमने आधा इंच की, ये देखिए आधा इंच हमने अंदर के साइड में, 1 इंच हमने अंदर इसके अंदर के साइड में लिया है। यहाँ पे जब हम ब्लाउज का शेप देते हैं तो ये जो पहला शेप होता है वो बैक साइड में ज्वाइंट होता है और यहाँ पे ये अंदर के साइड में हमने जो कटिंग की है वो हमारी फ्रंट साइड में ज्वाइंट होती है। तो इस तरीके से आपको मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है कि किस तरीके से स्लीव्स की कटिंग करनी है और किस तरीके से आपको ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो करनी है और किस तरीके से आपको कौन सा पार्ट कितना लेना है और कहाँ से कटिंग करनी है, ये मैंने आपको बताया है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको लंबाई, चौड़ाई, कमर की चौड़ाई, टक्स पॉइंट जो है ये यहाँ पे टक्स पॉइंट, तो उसके बाद ये जो टक्स ब्लाउज जो होता है यहाँ पे हम साइड में टक्स पॉइंट देने के बाद साइड में जॉइंट करते हैं। ये क्रॉस पट्टी ये नीचे के साइड में जॉइंट होती है, ये स्लीव जो है यहाँ पे जॉइंट होती है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक लोगों के लिए थोड़ी सी जिनको जो समझ में नहीं आता है वो थोड़ा सा बताया है। जैसे कि कभी कभी आता है कि कमेंट्स आती है कि आर्म होल कौन सा लेते हैं, कैसे लिया है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया है। आर्म होल का वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है कि जैसे स्पेशली हर ब्लाउज़ के लिए आर्म होल जो है वो कितना लेना है, कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल तरीका उसमें बताया है। स्पेशल वीडियो मैंने बनाए हैं। जैसे स्लीव्स की लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी है तो वो स्लीव्स की लंबाई चौड़ाई भी आपको निकलेगी। जैसे हर साइज़ के ब्लाउज़ के लिए स्लीव्स आप कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद कटोरी जो होती है वो कैसे बढ़ानी है, हर साइज़ के ब्लाउज़ में आप कटोरी जो है वो बढ़ा सकते हैं। उसके टक्स पॉइंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि टक्स पॉइंट जो है लंबाई के हिसाब से या चौड़ाई के हिसाब से कितना और कैसे लेना है, उसका भी वीडियो मैंने बताया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्रॉस पट्टी का वीडियो जो है वो भी बनाया है कि क्रॉस पट्टी जो है हर ब्लाउज़ के लिए कितनी लेनी है और कितनी लेनी है और कैसे लगानी है, तो वो भी वीडियो मैंने बना के अपलोड किया हुआ है। और इसमें कौन कौन सी वीडियो चाहिए, या आर्म होल के बारे में भी बताया है कि आर्म होल हम कैसे निकालते हैं, गले की चौड़ाई कैसे निकालते हैं, शोल्डर कैसे निकालते हैं, पूरा डिटेल्स में मैंने एक एक करके एक एक पार्ट के ऊपर वीडियो बना के मैंने अपलोड किया हुआ है। आप चाहे तो चैनल में जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कौन कौन सी वीडियोस आपको चाहिए आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। और इसमें जो भी समझ में नहीं आया होगा, आपको कौन सी बात समझ में नहीं आती है वो भी कमेंट्स करके बताइए ताकि मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊँगी।